बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के साथ आज एक न्यू डिश और प्यारी सी शेयर करेंगे। ये चने दाल की रेसिपी है। ये बनाया है हमने चने दाल की बिरयानी। ये बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। जो खाएगा वो याद करेगा कि कभी हमने चने की दाल की बिरयानी खाई थी। तो ये बहुत मज़े की बनती है। आप भी बनाकर खाएं और मुझे बताएं ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैं इजाज़त चले मेरे किचन में जो चीज़ें डलनी हैं ये बताते हैं। चने हैं, प्याज है, टमाटर है और लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसमें योगर्ट डलेगा। चले आप लोग मेरे साथ रहिए। किचन में चलते हैं। अपनी रेसिपी के तरफ आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर चले फिर ट्राई करते हैं कि आज हमसे कैसी बनेगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और ज़रूर कीजिएगा। अपनी प्यारी बहन का साथ दीजिएगा। आज हम बनाओगे चना पुलाव। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और बहुत साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने घरों में आबाद शाद रखे। आमीन। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दाल ली है। दाल को मैंने भिगोया हुआ था, सुबह भिगोया, रात को नहीं भिगोई। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा उबाल लिया है। उबाल के मैंने ज़्यादा नहीं गलाई, मैंने चौथाई हिस्सा इसका रखा है। 3 हिस्से गला लिए हैं, चौथा हिस्सा नहीं गलाया, वो राइस में चलेगा। यहाँ मैंने 150 ग्राम दही ली है। इसमें जितनी डलेगी वो डालेंगे। 2 चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक जो है चॉप की हुई है, बिरयानी मसाला है 2 खाने के चम्मच और 2 मैंने टमाटर काटे हैं, 1 बड़ा प्याज। तो चावल जो है मैंने भिगो के रखे हैं वो हैं तकरीबन आधा किलो चावल। आधा किलो में मैंने ये पाव दाल थी, ये मैंने भिगो के और इसको उबाल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी चलते हैं किचन की तरफ और अपने चूल्हे की तरफ। चावल मैंने बासमती लिए हैं। मैं बासमती चावल लेके वही बनाती हूँ। राइस बहुत अच्छे बनते हैं बासमती राइस और बहुत मज़े के होते हैं। चलें आप स्टार्ट करते हैं। ये वाला कप मैंने 2 कप दाल के लिए थे, तो उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के फिर मैंने उसको उबाल लिया है। उबाल के थोड़ी सी गला ली है। ये 1 भर के कप मैं तेल का डाल लूँगी। ये वाला कप मैं तेल का डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। जो प्याज हमने काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको तो हल्का जैसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो प्याज मैंने डाला है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर लहसुन जो है वो डालेंगे। तो यहाँ देखें मैंने दाल को इतना सा गलाया है। अभी इसका कुछ हिस्सा रहता है जो चावलों में गलेंगी। तो आप भी इसी तरह अगर आपने रात को भिगोई है तो फिर तो वैसे भी डालने कुछ नहीं होता। तो अगर आपने दिन को भिगोई है तो फिर इसको उबालना चाहिए। हमारा हल्का ब्राउन हो गया है प्याज। तो साथ ही मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये लहसुन है, अदरक कभी नहीं डाली। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। कैसी खुशबू आ रही है। ये मैंने इसको कूटा है, मैंने ग्राइंड नहीं किया। ये देखें 2 मिनट भूनूंगी। तो यहाँ मैं जो टमाटर है ये डालेंगे।
मैं नमक भी डालूँगी, 2 चम्मच नमक के। यहाँ मैं डालूँगी बिरयानी मसाला, ये 2 खाने के चम्मच थे। मैं जो पुड़ी में होता है ना ज़्यादा, वो मैंने मुकम्मल किलो का नहीं डाला। यहाँ जो मैंने चॉप करके रखी है अदरक, ये भी डाल देंगे। दही भी डाल दूंगी ताकि हमारा अच्छी तरह मसाला बने। यह तकरीबन 150 ग्राम है। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, तो अब जो दाल रखी है ये भी डालेंगे ताकि ये भी भून ले अच्छी तरह। तकरीबन 2 मिनट भूनूंगी। तो यहाँ मैंने दाल डाल के तकरीबन मुझे 2-3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, ताकि मैंने इसको 2-3 मिनट इसलिए लगाए हैं ताकि जो मसाला था वो दाल के साथ अच्छी तरह भुन जाए और मसाले में रच जाए, तो इसलिए मैंने ये भुना है। अब इसको पानी लगाएंगे, मसाला भुन जाए अच्छी तरह, तो अब मैं लगाऊंगी इसको पानी। हम जिस गिलास से हमने राइस लिए हैं उसी गिलास से हम ये इसको पानी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3, क्योंकि मेरे 2 गिलास हैं, मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। तो फिर ये जब इसको अच्छी तरह उबाल आ जाता है तो फिर राइस शामिल करेंगे। पानी हमारा 1 मिनट तक पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे राइस। यहाँ मैं डालूंगी राइस जो मैंने भिगो के धोकर अच्छी तरह रखे हुए थे। ये देखें, राइस हमारे बहुत अच्छे से भिगोए हुए थे। तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे भिगोए हुए। तो अब हम इसको निकाल के डाल लिया है पानी उतार के। तो 3-4 ये मैंने मिर्चें भी ली हैं सब्ज़, ये भी डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। यहाँ मैंने पानी खुश्क होने लगा है, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं चावल डाले हुए। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से धनिया डालूंगी और इसको दम पे रख देंगे। धनिया डाल दिया, पुदीना नहीं डालूंगी क्योंकि हमें नहीं पसंद, बच्चे नहीं पसंद करते। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। यहाँ मैंने फोलिए रख लिया है, फोलिए रख के फिर मैं इसको ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। यहाँ मैं चौलों को दम दूंगी 15 मिनट के लिए। चूल्हा मैंने 1 पे किया है। पंद्रह मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ मैं अलार्म लगा देती हूँ 15 मिनट का, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, मैंने इसका अलार्म लगाया है 15 मिनट के लिए, मुझे पता चल जाएगा अब 15 मिनट हो गए हैं। तो फिर मैं दम उठाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं, अब दम उठाते हैं। देखते हैं राइस हमारे कैसे बने हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि राइस हमारे कैसे हैं। ये देखें कैसे दाना दाना राइस बना है। मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ कि हमारे राइस गल गए हैं कि नहीं। बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इनका दम उठा के तो रायता बनाते हैं, फिर पेश करते हैं और इसके डिश आउट करूँगी। मैं डिश आउट करती हूँ चावलों की। ये देखें माशाल्लाह से हमारे राइस बहुत अच्छे से बने हैं। बिल्कुल दाना दाना चावल है। ये हमेशा के लिए जो चावल ये होते हैं ना, बासमती चावल, जो बासमती राइस है, इसको हमेशा के लिए पानी कम डाला करें, तो फिर हमारे चावल जो है बहुत अच्छे से बनते हैं।
यहाँ मैं डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितने मज़े के चावल बने हैं। राइस हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल, दाल भी गली हुई है और राइस भी गले हुए हैं। कोई इसमें कोई होता है ना कि चावल नहीं गले या कि हमारी दाल नहीं गली, दाल भी गली है, राइस भी गले हैं और अच्छे से ये हमारी बिरयानी और जो पुलाव है बन गया है। मैंने वो पुलाव और ऐसे बनाया है माशाल्लाह से, ये बहुत मज़े का बना है। यहाँ डिश आउट हो गई है, अब मैं प्लेट में भी निकालूंगी। देख रहे हैं हमारे राइस कितने अच्छे और कितने प्यारे बने हैं। आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, राइस हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं।